अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मलिक जमशेद बिस्मिल्लाह नर्सरी फार्म चैनल से। दोस्तों आज मैं आपको फ़ोटोला का यानी गुल दोपहरे के बारे में मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा। इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आपके गुल दोपहरी पर बहुत ज़्यादा फूल आएंगे और इसकी नशोनुमा भी बहुत ज़्यादा तेज़ होगी और ये बहुत ज़्यादा घनी भी होगी। इससे पहले अगर आप हमारी वीडियो पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को आखिर ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। गुल दोपहरी यानी फ़ोटोला का एक खूबसूरत और आम उगने वाला पौधा है। गुल दोपहरी को मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। इंग्लिश में इसे मोस रोज़ या फ़ोटोलाका कहा जाता है, उर्दू में इसे गुल दोपहरी कहते हैं। इसके अलावा इसको ऑफ स्टैम्प भी कहा जाता है और इसको बिच्छू ब्यूटी भी कहा जाता है और इसके अलावा सराइकी में इसे लुनक बूटी भी कहा जाता है। ये एक झाड़ीनुमा और रेंगने वाला पौधा होता है। इसकी शाखें नरम और सब्ज़ होती हैं। ये पौधा ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में फूल देता है। इसके फूल दोपहर के वक्त खिलते हैं, इस वजह से इसे गुल दोपहरी कहा जाता है। गुल दोपहरी यानी फ़ोटोलाका की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसकी टहनियाँ तोड़कर आप इसको मज़ीद पौधे बना सकते हैं। इसकी जितनी मर्ज़ी आप टहनियाँ तोड़ लें, इससे मज़ीद आप ज़्यादा पौधे तैयार कर सकते हैं। और इस तरह एक तो आप की गुल दोपहरी यानी फ़ोटोलाका ज़्यादा घनी हो जाएगी और इस पर फूल भी बहुत ज़्यादा आएंगे। तो अब बात करते हैं गुल दोपहरी यानी फ़ोटोलाका पर ज़्यादा फूल कैसे आते हैं और ये कैसे घने ज़्यादा होगी और ये कैसे इसकी टहनियाँ जो है बड़ी हो जाती हैं। पॉइंट नंबर 1, गुल दोपहरी को हमेशा धूप वाली जगह पर लगाना चाहिए। यानी जितनी ज़्यादा धूप होगी इसकी नशोनुमा भी ज़्यादा बेहतर होगी और इस पर फूल भी बहुत ज़्यादा आएंगे। रोज़ाना कम से कम 5 से 6 घंटे इसके ऊपर धूप होनी चाहिए। ये ज़्यादा धूप में बहुत ज़्यादा नशोनुमा पाती है। पॉइंट नंबर 2, गुल दोपहरी यानी फ़ोटोलाका को ज़्यादा पानी से बचाना चाहिए। ज़्यादा पानी की वजह से इसकी जड़ें ख़राब हो जाती हैं, यानी इसको फंगस लग जाता है। गुल दोपहरी को हमेशा कम पानी देना चाहिए, यानी हफ्ते में 2 से 3 बार पानी देना चाहिए और बरसात के मौसम में इसे पानी से बिल्कुल बचाना चाहिए। इस तरह फ़ोटोलाका के पौधे पर यानी गुल दोपहरी के पौधे पर फूल भी बहुत ज़्यादा आएंगे और इसकी नशोनुमा भी ज़्यादा बेहतर होगी। पॉइंट नंबर 3, इसके ऊपर NPK का स्प्रे लाजमी करना चाहिए। हर 15 दिन बाद इसके ऊपर NPK का स्प्रे लाजमी करना चाहिए। NPK का स्प्रे करने की वजह से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फूल आएंगे और इसकी जो टहनियाँ है इसकी ग्रोथ ज़्यादा फास्ट होगी। NPK का स्प्रे सिर्फ गर्मियों में करना चाहिए जब इसकी बढ़ोतरी हो रही होती है। पॉइंट नंबर 4, चाय की पत्ती का इस्तेमाल। अगर आप चाहते हैं आपके फ़ोटोलाका यानी गुल दोपहरी पर बहुत ज़्यादा फूल आएँ और इसकी नशोनुमा भी ज़्यादा हो, तो आपने एक चाय वाला चम्मच 1 गिलास पानी में डाल देना है और इसको अच्छी तरह मिक्स करके ये पौधों में हल्के हल्के दे देनी है और ये अमल महीने में 1 बार लाजमी करना चाहिए। इस तरह आपकी गुल दोपहरी पर बहुत ज़्यादा फूल आएंगे और इसकी नशोनुमा भी ज़्यादा बेहतर होगी। पॉइंट नंबर 5, इसकी टहनियाँ तोड़ कर लगाना। अगर आप चाहते हैं आपकी गुल दोपहरी यानी फ़ोटोलाका बहुत ज़्यादा घनी हो और इसकी बहुत ज़्यादा शाखें हों तो आप इसकी कटिंग लगा दें, तो इस तरह आपकी गुल दोपहरी बहुत ज़्यादा घनी हो जाएगी और इस पर फूल भी बहुत ज़्यादा आएंगे और इसकी नशोनुमा भी ज़्यादा बेहतर होगी। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं आपके घर पर बहुत ज़्यादा गुल दोपहरी के फूल हैं, बहुत ज़्यादा इसकी नशोनुमा हो, तो ये तरीका आपने ज़रूर देखना और इस पर अमल ज़रूर करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो मैं आप लोगों तक पहुँचाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।